Hello everyone. Today we are going to derive an expression for electric field intensity due to two thin infinite parallel sheets. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम लोग दो पैरेलल शीट्स लेंगे, ठीक है, जो कि कैसी हैं, इन्फानाइट और थिन हैं, ठीक है, पतली पतली ये दो शीट्स हैं। इन दो शीट्स पे क्या किया गया होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा और हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना है अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे हम लोग यहाँ पे इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है, ठीक है, आउटसाइड निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो थिन इन्फानाइट पैरेलल शीट्स जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास पहली शीट आ गई, है ना, आप भी ड्रा करते जाइए साथ साथ में इसको। और चलो ये देख लीजिए हमारे पास आ गई हमारे पास दूसरी शीट। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास दो इन्फानाइट पैरेलल शीट्स। तो लिखते जाएंगे, ठीक है, जो चीज़ हम यहाँ पे ड्रा करते जाएंगे वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो क्या कंसीडर किया हम लोगों ने, लेट अस कंसीडर देयर आर टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ए एंड बी। तो मेरे पास यहाँ पे दो इनफाइनाइट थिन पैरेलल शीट्स हैं और उनके नाम क्या है, ए और बी। ठीक है जी, चलो ये सपोज कर लेते हैं कि जो सिग्मा 1 है उस पर कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ठीक, इस तरह से इस पर कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस पर भी कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और चलो ये मान लेते हैं कि इस बार जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है जी, इस शीट ए पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो यूनिफॉर्म है, शीट बी पे भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी यूनिफॉर्म है। बट हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए की है वो अलग है और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बी की है वो अलग है। यानी कि यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, अलग अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया और शीट बी पे अलग अमाउंट ऑफ चार्ज जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बी द surface charge density on plate A and B। ठीक है जी, क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, हमने कंसिडर कर लिया कि सिग्मा 1 जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट ए पे और सिग्मा 2 जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट बी पे। ठीक जी, अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन जो हमने स्टडी की थी वहाँ पे क्या समझा था हम लोगों ने, वहाँ पे हम लोगों ने एक यही समझा था कि अगर मेरे पास इस तरह से एक थिन शीट हो, ठीक है, इस तरह से थिन मेरे पास एक शीट हो, प्लेन शीट हो, और हमें अगर उस थिन प्लेन शीट के आसपास कहीं अगर हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना है। सपोज करो मुझे अगर यहाँ पे निकालनी है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकता हूँ और उसकी वैल्यू क्या आती थी, याद है आपको, क्या आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। तो अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास प्लेट ए है जिसके ऊपर एक डिफरेंट चार्ज हम लोगों ने, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने रखा हुआ है और प्लेट बी पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो वो पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पे, तो फिर उसका क्या आंसर आना चाहिए, है ना, उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा सिग्मा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और किसी पॉइंट पी पे अगर मेरे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेट, ठीक है, ड्यू टू द चार्ज ऑन द प्लेट बी, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आई बात? ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, इफ़ E1 and E2 are electric field intensities at a point due to the charge on plate A and B respectively। ठीक है, अगर E1
और E2 अगर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट P पे ड्यू टू द चार्ज ऑन प्लेट A एंड B, ठीक है, तो फिर वो E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी, हम लोगों को मालूम है वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। एंड E2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ये आ गया इंडिविजुअली जो प्लेट ए है उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट P पे, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पे, तो वो क्या आएगी, वो आएगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और इंडिविजुअली जो मेरे पास यहाँ पर प्लेट B है, उस प्लेट B की किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हो ये वैल्यू यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहती है, है ना, क्योंकि सिग्मा 1 जो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। अब आगे करते हैं हम लोग, देखो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, दोनों प्लेट्स की वजह से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस 2 प्लेट्स, दोनों प्लेट्स की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। देखो उसको फाइंड करने से पहले ना आपको एक यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि यहाँ पर क्योंकि 2 प्लेट्स हैं तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ये रखनी है ध्यान में कि जो भी फील्ड, ठीक है, जो भी फील्ड लेफ़्ट टू राइट जा रही होगी ना, ठीक है, जो भी फील्ड कहाँ से जा रही होगी, लेफ़्ट टू राइट जा रही होगी ना जो फील्ड, उसको हम लोगों ने क्या ले लेना है, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जो फील्ड जा रही होगी उसे हम लोगों ने क्या लेना है, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लेना है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जा रही होगी उसे हम लोगों ने क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। ये हमारी एक कन्वेंशन है, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, इसको लिख लो सो दैट कि आपको ये याद रहे। नाउ एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, अपनी कन्वेंशन के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट पॉइंट आउट हो रही होगी उसको हम लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विल बी कंसिडर एज नेगेटिव, उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर करना है, उसको हम लोगों ने नेगेटिव कंसीडर करना है, विल बी कंसीडर एज नेगेटिव। लिख लो इसको, लिख लो, ये जो मैंने लिखाया इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारे एक कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन ये कहती है कि जो भी फील्ड ठीक है लेफ़्ट टू राइट पॉइंट आउट हो रही होगी उसको आप लोग पॉजिटिव लीजिए, और जो फील्ड राइट टू लेफ़्ट जो है वो पॉइंट हो रही होगी तो उसको हमने कैसे लेना है, उसको हम लोगों ने नेगेटिव ले लेना है। कैसे ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। ये समझ आ गया, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दूँ इसको, ओके। अब देखो इन 2 पैरेलल शीट्स में ना मेरे को 3 रीजन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन 2 पैरेलल शीट्स में मुझे कितने रीजन देखने को मिल रहे हैं, 3 रीजन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सा, देखो रीजन 1 आ गया ये, है ना, एक रीजन ये आ गया दोनों शीट्स के लेफ़्ट साइड, एक रीजन आ गया मेरे पास ये, ठीक है, सेंटर में दोनों शीट्स के बीच में, और एक रीजन आ गया मेरे पास ये, इसको सेकंड रख लो, और एक रीजन आ गया मेरे पास ये, ठीक है, दोनों दोनों पैरेलल शीट्स के राइट मोस्ट, ठीक है जी। ये 3 रीजन्स हैं, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। अच्छा, उसको फाइंड करने से पहले आप लोग को एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, वो क्या, देखो अगर आप मेरे पास इस तरह से मेरे पास एक शीट हो ना, प्लेन शीट, और उस पर इस तरह से चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं उसकी डायरेक्शन होती क्या है, उसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, ये होती है उसकी डायरेक्शन। ये आपको पहले तो याद रखना है, ठीक है, कि अगर मेरे पास इस तरह से पैरेलल शीट हो,
पैरेलल नहीं, इस तरह से मेरा अगर मेरे पास इस तरह से प्लेन शीट हो और उस प्लेन शीट पे अगर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इस तरह से होती है इनकी डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अगर सपोज करो इस तरह से अगर मैं लिखूँ उसको, ऐसे भी आप बता सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरे पास डायरेक्शन होनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होनी है वो इस तरह की होती है। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर, ये समझ आ गया अच्छे से। तो यही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले इन तीनों रीजन्स में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये मेरे पास शीट ए है, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और अगर मेरे को क्या करना है, इस शीट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अगर मुझे वो पता करनी है तो वो कैसी होगी। ठीक है, आप देखिए वो कैसी होगी, वो होगी इस तरह से। ठीक है, ये आ गई, इस तरह से होगी ना वो, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये होगी उसकी डायरेक्शन, ये आ गई। और इसकी कैसी होगी, दूसरी शीट जो है इस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ड्रा करूँगा तो वो कैसी होगी, अगर उनको हम लोग देख पाएँ तो वो कैसी होगी, वो इस तरह की होगी। ठीक है जी, ये देखो। ठीक, अब मुझे आप बताओ यहाँ पर बात, जब आपको ये डायरेक्शन पता चल जाएगी ना तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैसे, अब देखिए, अब हम पहले रीजन 1 की बात कर लेते हैं। इन रीजन 1, ठीक है, कौन सा रीजन 1, ये है हमारा रीजन 1। अब मुझे बताओ इस रीजन 1 में, ठीक है, रीजन 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रीजन 1 में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ये जो मेरे पास प्लेट ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको क्या बोला मैंने, E1 बोला हुआ है। प्लेट 2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको क्या बोला है मैंने, E2 बोला हुआ है। ठीक है, ये बोला हुआ है ना। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1 शुड भी क्या होनी चाहिए, बताओ, शाबाश, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1। देखो इस डायग्राम को बताओ, देखो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन, यहाँ पे आपने क्या करना, बस यही डायरेक्शन मैटर करेगी। जिसको ये डायरेक्शन का समझ आ गई वो ये पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगा उसको। देखो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा तुम्हें। देखो रीजन 1 में देखो कि E1 की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, रीजन 1 में देखो E1 की डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, देखो ये कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड जा रही है ना, कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो अगर राइट टू लेफ्ट कोई चीज़ जा रही हो तो हमने क्या कंसीडर किया था, उसको क्या करना है, उसकी डायरेक्शन, उसका साइन क्या रखना है, नेगेटिव रखना है ना, नेगेटिव। ठीक है, -E1। अब मुझे बताओ इसी रीजन 1 में E2 जो है, ये है ना आपके पास E2, इसी रीजन 1 में जो आपका E2 है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो देखो, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, उसकी डायरेक्शन भी देखो यहाँ पर क्या है, राइट टू लेफ्ट है। क्या है, राइट टू लेफ्ट है। तो अगर ये राइट टू लेफ्ट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट साइन नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट साइन नेगेटिव। क्लियर, देखो यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, रीजन 1 में E1 की डायरेक्शन ये, ठीक है, इसी रीजन 1 में E2 की डायरेक्शन ये, तो साइन कैसा, राइट टू लेफ्ट होगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ख़त्म। अब क्या, अब कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको याद रखना बस। अब E1 की वैल्यू क्या है, याद है आपको, ये ना माइनस क्या आएगा, माइनस आता है, माइनस सिग्मा 1 ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, माइनस सिग्मा 2 ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए इसको, जो कॉमन आता है उसको निकाल लो। क्या कॉमन है यहाँ पे कॉमन है -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, खत्म। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1 ड्यू टू दीज 2 पैरेलल शीट्स। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम लोग रीजन 2 की। ठीक है, रीजन 2 की बात करते हैं। अब रीजन 2 में देखो आपको क्या करना है, जस्ट आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, बाकी आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगेगा। इन रीजन 2 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 2 क्या आएगी, ध्यान से देखना। देखो रीजन 2 में जो E1 है, ये जो हमारे पास E1 है, रीजन 2 में E1 की डायरेक्शन क्या है, देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट है, यानी कि E1 की डायरेक्शन ये है। रीजन 2 में E1 की डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट टू राइट। और इसी रीजन 2 में
जो E2 की डायरेक्शन है वो क्या है, देखो यहाँ पर ये है ना मेरे पास E2, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो ये इस तरफ है, राइट टू लेफ्ट है, ये आ गया E2। तो हम इसको कैसे लेंगे, जो चीज़ लेफ्ट टू राइट ली जाती है वो कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ले जाती है। और इसी रीजन 2 में E2 की डायरेक्शन क्या है, वो राइट टू लेफ्ट है। तो जो चीज़ राइट टू लेफ्ट हम होगी तो उसको हम लोगों ने कैसे लेना है, क्या कंसिडर किया हमने, कैसे लेना है, उसको नेगेटिव लेना है। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड शुड भी क्या आना चाहिए, बताओ यहाँ पे शाबाश बताओ मेरे को, E1 माइनस E2, E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है E1 और E2 की। E1 की वैल्यू क्या है, याद है, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 2 विल बी, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकालो, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड ड्यू टू दीज टू पैरेलल शीट्स, ड्यू टू दीज टू पैरेलल शीट्स, ठीक है, थिन पैरेलल शीट्स। क्लियर। अब रीजन 3 की बात करते हैं। अब रीजन 3 में क्या हो रहा है, चलिए उसको देखते हैं। देखो इन रीजन 3 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, रीजन 3 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज टू पैरेलल शीट्स क्या आएगी, देखो यहाँ पे ये मेरे पास रीजन 3 है। देखो रीजन 3 में जो E1 है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये मेरे पास E1 की डायरेक्शन क्या है, ये देखो क्या है, ये आ रहा है ना हमारे पास लेफ्ट टू राइट। तो रीजन 3 में E1 की डायरेक्शन मेरे पास ये आ गई, ठीक। और इसी रीजन 3 में E2 की डायरेक्शन क्या है, इस रीजन 3 में भी E2 की डायरेक्शन क्या है, ये देखो E2 की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो इसी रीजन 3 में E2 की डायरेक्शन भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। देखो रीजन 3 में जो आपके पास E1 है, E1 जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो रीजन 3 में, ये देखो रीजन 3 में इस तरह से आएगी ना हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये देखो इस प्लेट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखो इस तरफ है, यानी कि क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। और इसी रीजन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ड्यू टू दिस प्लेट बी, वो भी क्या है यहाँ पे, वो भी लेफ्ट टू राइट ही आ रही है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है। तो इसका मतलब दोनों को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 3 विल बी E1 प्लस E2, क्या आएगा, E1 प्लस E2। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 3 विल बी सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एंड देन यू विल गेट total electric field intensity in region 3 will be 1 upon twice epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। ठीक है जी, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 3 ड्यू टू दीज टू पैरेलल शीट्स, क्लियर, समझ आ गया। चलो जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर हमारे पास इन दोनों शीट्स पे जो चार्ज है ना, ये जो इन दोनों शीट पे जो चार्ज है, अगर ये जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, अगर इन दोनों शीट्स पे जो चार्ज डेंसिटी अगर ये सेम होती, अभी क्या है यहाँ पर क्या है सिग्मा 1, यहाँ पे क्या है सिग्मा 2, अगर ये दोनों की शीट्स पे अगर चार्ज डेंसिटी अगर सेम होती तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती, हमारे पास आंसर में क्या क्या चेंजेस आती। अब देखो E1 की वैल्यू क्या आई हुई है, -1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस टाइम्स सिग्मा 2। हमारे पास E3 की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास आई थी 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो स्पेशल केस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अगर मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों की दोनों शीट्स पे अगर सेम है तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1 में क्या आ जाएगी, 1/2 सिग्मा, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बराबर हैं, और मान लो कि वो एक सिग्मा के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस सिग्मा, 2 and 2 कैंसिल, एंड देन यू विल गेट E1 इज इक्वल टू -1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपके पास आ गया E1 की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे कर दूँ, E2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1
देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर हैं तो यहाँ पर E2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, ये 0 आ जाएगा। और E3 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, E3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, देखो E3 की वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा प्लस सिग्मा। तो यहाँ पे क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर ही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा, ठीक, 2 and 2 कैंसिल, एंड देन यू विल गेट, आपके पास आ जाएगी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 3 विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है जी, समझ आ गया अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन दीज टू पैरेलल शीट्स इन द डिफरेंट रीजन्स। इन रीजन 1 हम लोगों ने देख लिया, रीजन 2 में देख लिया, रीजन 3 में देख लिया, है ना। और फिर ये भी देख लिया कि अगर इन दोनों की दोनों शीट्स पे सेम ही सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ क्या आती हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 में। क्लियर। तो देखिए आज इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गाउस थ्योरम। तो कुछ वहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि गाउस थ्योरम के बेसिस पे होंगे, और वहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा कैसे इन न्यूमेरिकल्स को बड़ी ईजिली वे में सॉल्व किया जाता है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।